गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 6 हिंदी व्याकरण चैप्टर 26 अव्यय नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। जिन शब्दों के रूप लिंग वचन काल के कारण नहीं बदलते उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। अव्यय की परिभाषा: जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे बहुत, के पास, और, तक, किंतु, परंतु, अरे, उफ आदि। अव्यय के निम्नलिखित चार भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। का क्रिया विशेषण: जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम बहुत तेज चलते हो, वह धीरे धीरे बोलती है। यहाँ चलना और बोलना इन दोनों की विशेषता बताई गई है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। इन वाक्यों में बहुत और धीरे धीरे चलना और बोलना क्रिया की विशेषता बताते हैं, अतः ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। खा संबंध बोधक अव्यय: जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताए वे संबंध बोध अव्यय कहलाते हैं। जैसे पहला नदी के किनारे एक झोपड़ी है, दूसरा चेतन होटल तक गया है। इन वाक्यों में किनारे शब्द नदी और झोपड़ी में संबंध दर्शाता है। तक शब्द चेतन और होटल में संबंध प्रकट करता है, अतः किनारे तक नीचे शब्द संबंध बोधक अव्यय है। गा समुच्चय बोधक अव्यय: जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या उपवाक्यों वाक्खंडों को जोड़े उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक शब्द कहते हैं। जैसे पहला गोपाल और राहुल चौथी कक्षा में पढ़ते हैं, दूसरा सावधानी से चलो वरना गिर जाओगे। इन वाक्यों में और तथा वरना शब्द दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, अतः ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। घा विस्मयादि बोधक अव्यय: जो शब्द मन के आनंद, शोक, क्रोध, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका प्रयोग मनोभावों को तीव्र करने के लिए किया गया है। जैसे पहला आहा कितना सुंदर चित्र है, दूसरा शाबाश तुम बहुत अच्छा खेले। इन वाक्यों में आहा, उफ, शाबाश शब्द आनंद, घृणा और हर्ष को प्रकट करते हैं, अतः ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। आइए अब अभ्यासकार करते हैं। खा निम्नलिखित वाक्यों में अव्यय शब्द के नीचे रेखा खींचिए और उसका प्रकार लिखिए। पहला राम और सीता वन को गए। यहाँ राम और सीता दो वाक्यों को जोड़ा गया है, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है। यहाँ राम और सीता दो शब्दों को मिलाया गया है, इसलिए और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय हैं। दूसरा सीता धीरे धीरे चलती है। सीता कैसे चलती सरिता धीरे धीरे चलती है। सरिता कैसे चलती है? धीरे धीरे, इसलिए यह क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। बिल्ली कहाँ बैठी है? मेज के नीचे, यह संबंध बोधक अव्यय है। ओह वह मर गया। ओह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। इस चैप्टर के नोट्स की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।